आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन भारत में एक व्यापारी परिवार में जन्मे एक व्यक्ति थे, जिन्हें महाबोधिसत्व कहा जाता था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने 500 व्यापारियों के एक समूह का नेतृत्व किया। वे अपने सामान को दूर के शहरों में बेचने के लिए यात्रा पर निकले। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक विशाल रेगिस्तान के किनारे पहुंचे। उस रेगिस्तान को पार किए बिना वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते थे। महाबोधिसत्व बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा कि दिन में यात्रा करना खतरनाक होगा, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है और रेत जलते हुए कोयले जैसी गर्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात में यात्रा करेंगे और दिन में विश्राम करेंगे। वे रात में चलते और दिन में गाड़ियों को एक वृत्त में लगाकर उनकी छाया में आराम करते। इस तरह वे कुछ दिनों तक यात्रा करते रहे। कुछ दिनों बाद रेगिस्तान मार्गदर्शकों ने कहा कि गंतव्य केवल एक रात की दूरी पर है। ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी सारी बची हुई खाद्य सामग्री और पानी खत्म कर दिया ताकि भार कम हो सके। लेकिन उस रात मार्गदर्शक रास्ता भटक गए। वे इधर उधर घूमते रहे और अंत में फिर से रेगिस्तान के मध्य में आ गए। जब सूरज निकला तो उन्हें एहसास हुआ कि वे बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हैं। अब उनके पास न तो भोजन बचा था और न ही पानी। सभी व्यापारी थक चुके थे, प्यास से तड़प रहे थे और उन्होंने अपनी आशा छोड़ दी। वे गर्म रेत पर लेट गए और अपने जीवन को भाग्य के हवाले कर दिया। लेकिन इस युवा व्यापारी हमारे महाबोधिसत्व ने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा, यदि मैं हार मान लूं तो सबकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। वह इधर उधर समाधान खोजने लगे। तभी उनकी नजर एक घास के छोटे से गुच्छे पर पड़ी। उन्होंने तुरंत सोचा, अगर यहाँ घास उगी है तो जरूर इसके नीचे कहीं पानी होगा। उन्होंने सभी व्यापारियों को बुलाया और कहा, इसी स्थान पर खुदाई करो, हमें पानी मिलेगा। सभी खुशी से फावड़े और औजार लेकर खुदाई करने लगे। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक कठोर चट्टान मिली। अब सब लोग थक गए थे और रोने लगे। उन्होंने कहा, हमने इतनी मेहनत की फिर भी पानी नहीं मिला। वे उम्मीद छोड़कर वहीं बैठ गए और अपने नेता को दोष देने लगे। लेकिन महाबोधिसत्व अब भी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने एक साहसी युवा लड़के को बुलाया और कहा, बेटा, अगर हम हार मान लेंगे तो हम सबकी मृत्यु निश्चित है। ये लो हथौड़ा और इस चट्टान को तोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूँ कि इसके नीचे पानी है। वह लड़का बहुत साहसी था। उसने महाबोधिसत्व की बातों पर विश्वास किया और हथौड़ा लेकर चट्टान पर वार करने लगा। पहले वार से कुछ नहीं हुआ, दूसरा वार व्यर्थ गया, तीसरा वार भी बिना किसी प्रभाव के रहा। लेकिन वह लड़का हिम्मत नहीं हारा। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर चौथी बार वार किया और चट्टान टूट गई। एक जोरदार पानी का झरना फूट पड़ा और देखते ही देखते पूरी खुदाई की जगह पानी से भर गई। सभी व्यापारी खुशी से झूम उठे। उन्होंने प्यास बुझाए, अपने बैलों को पानी पिलाया, अपने बर्तनों में पानी भर लिया। अब वे फिर से अपनी यात्रा जारी रख सके और अंततः सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कभी कभी जीवन में जब हम सफलता पाने की कोशिश करते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब और आगे बढ़ना असंभव है। कई बार हम हार मानने का सोचते हैं, लेकिन याद रखो, तुम तभी असफल होते हो जब तुम हार मान लेते हो। अगर तुम कोशिश जारी रखते हो तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कई बार सफलता केवल एक कदम दूर होती है। हमें थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत होती है। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जीवन में अच्छे कार्य करते रहो, भले ही वे कठिन हो। एक दिन यही परिश्रम तुम्हें सच्ची खुशी देगा। नमो बुद्धाय।